नमस्कार सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। अभी हम लोग लाइव जुड़े हैं और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार हमारे साथ हैं। तो लाइव जुड़े हैं तो आपके सवाल भी हम लोग बीच बीच में लेते रहेंगे लाइव में। तो जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं हमारे, तो अपने सवाल भी आप लोग पूछ सकते हैं। बॉबी भाई, पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, और बड़े लंबे समय बाद आज आपसे साक्षात्कार करने का दोबारा से मौका मिल रहा है। उन्हीं मुद्दों पर हम लोग आएंगे कि क्या कुछ अपडेट चल रहा है। वीडियो मुद्दे पर हमने देखा कि आपने एक लहर उस समय ले आए थे पूरे उत्तराखंड में, पूरा बेरोजगार आपके साथ खड़ा था और जो जितने भी सफेद पोस्ट लोग हैं उनकी नींद हराम हो गई थी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि वो बातें अब नहीं रही। अब वो जो सफेद पोस्टों की बात कर रहे थे वो भी नहीं, कुछ गिरफ्तारियां हालांकि हुई। क्या कुछ अपडेट है अभी तक आपके पास? देखिए, जो अभी तक का प्रकरण है, आप लहर की बात कर रहे हैं, लहर आज भी है। क्योंकि जो यहाँ पर जो गंदगी थी, उस गंदगी को साफ करने का जो बीड़ा यहाँ के बेरोजगारों ने उठाया है, यहाँ के युवाओं ने उठाया है, उसके लिए आज भी प्रतिबद्ध हैं सभी कि हम ये गंदगी साफ करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि वो अलग बात है कि उसके बाद एक अंकिता जो प्रकरण आया था, उसके बाद अंकिता प्रकरण में हमारे प्रदेश के सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी है, क्योंकि हमारे प्रदेश की बेटी है, हमारे प्रदेश की बहन है, तो उस मुद्दे पर सब लग गए थे। और उस प्रकरण में अंकिता बहन को न्याय दिलाने के लिए हम सब आगे गए, उसमें कोई दोहराई नहीं है, और सभी पत्रकार बंधु भी आगे गए। परंतु जो ये भर्ती घोटालों का मामला है, इसमें चाहे यूकेएसएससी प्रकरण हो या विधानसभा प्रकरण हो या अन्य कोई जो भ्रष्टाचार भर्तियों में हुआ है वो प्रकरण हो, इसमें साफ तौर पर ये सरकार स्पष्ट समझ ले या जांच समितियां ये स्पष्ट समझ लें कि ये लड़ाई रुकी नहीं है। इस लड़ाई को निरंतर आगे लड़ा जाएगा और बड़ी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं ये कह देना चाहता हूँ विजय भाई कि अभी तक जो बीपीडीओ का जो प्रकरण चल रहा है, आप देख रहे हैं कि इतना लंबे समय हो गया है, और कब हमने एसटीएफ का बयान पढ़ लिया था लगभग अखबारों के माध्यम से कि 80% जो जांच है बीपीडीओ की वो पूरी हो चुकी है, और जांच इतनी थी कि उस आधार पर डिसीजन हो सकता है परीक्षा पर। तो आयोग को या शासन को ये डिसीजन तत्काल लेना पड़ेगा। बीपीडीओ का डिसीजन तत्काल लेकर आप वन दरोगा देखिए, सचिवालय रक्षक देखिए, और उसके बाद जो अन्य भर्तियों की जो जांच होनी है उनमें भी विलंब ना हो। उन भर्तियों की जांच आप सीमित समय में, मतलब 1 महीने में सभी भर्तियों की जांच करके उसमें देखें। यदि उन भर्तियों में गड़बड़ी है तो उस आधार पर डिसीजन ले, यदि गड़बड़ियां नहीं है तो उन आधार पर उन्हें नियुक्तियां दे। ये हमें जो विधि सम्मत है उस आधार पर ही उन भर्तियों पर डिसीजन लेना चाहिए। बाकी जो बीपीडीओ है उसमें तो आपको तत्काल डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है कि दिवाली की वजह से ये मामला रुक गया था, या दिवाली की वजह से जो आयोग है या हमारी एसटीएफ है या शासन से जो डिसीजन होना था वो नहीं हो पाए। तो अब दीपावली भी बीत चुकी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन के अंदर ये डिसीजन आए, जिससे कि कम से कम उन बच्चों के लिए आगे का रास्ता खुले कि क्या क्या करना है। ऐसा तो नहीं है कि उनको लग रहा हो कि अब बेरोजगार संघ हल्के पड़ने लग गया है, ये ज्यादातर मांगे नहीं उठा पा रहा है। और अभी 8 भर्तियां इनकी जांच की भी बात भी करी थी, एक लेटर वायरल हुआ था कि इनको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सब चीजें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, या फिर बेरोजगार संघ की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि 2 गुटों में छात्र बढ़ जाए? देखिए, बात छात्रों को 2 गुटे में बांटने की है तो वो तो सरकार कोशिशें हमेशा करती है। बेरोजगार संघ ने पहले से ही काम किया है और आगे भी काम करता रहेगा, निरंतर काम करेगा और निष्पक्ष तरीके से काम करेगा और निस्वार्थ होकर काम करेगा और निडर होकर काम करेगा। सबसे बड़ी बात यह है। आप ये भी तो समझ सकते कि इतना बड़ा, कई लोग कह रहे थे कि सीबीआई जांच की मांग आप शुरुआत में उठा रहे थे, लेकिन आप फिर नरम पड़ते हुए इसमें पड़े, अब सीबीआई की मांग नहीं उठा रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम सीबीआई की मांग उठा रहे हैं तो हम नरम पड़ गए हैं। सीबीआई की मांग उठ रही थी, सीबीआई की मांग निरंतर उठेगी। अभी कोर्ट ने यदि फैसला दिया है कि अभी फिलहाल सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है, और कोर्ट के आदेश जो हैं उसका हम सम्मान करते हैं। परंतु कोर्ट के आदेश का हम तब तक सम्मान करते हैं जब तक हमें लगेगा कि एसटीएफ ने जो कार्यवाही की है वो तो जांच रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही पता लगेगा आम जनता को कि कितनी गहराई तक गई है एसटीएफ और कितने क्या एसटीएफ ने उसमें जांच में निकाला है। अगर उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात, संतुष्ट आप अभी तक नहीं, देखिए अभी तक तो संतुष्ट कार्रवाई से है ना। हमने रिपोर्ट नहीं देखी है, आमजन ने रिपोर्ट नहीं देखी है। अभी हमारे जो बेरोजगार संघ के जो
टीम है उन्होंने रिपोर्ट नहीं देखी है, या हमारे प्रदेश के जो शुभ चिंतक है जो चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े और प्रदेश में इन घटनाओं पर जो अंकुश लगाया जाए, तो उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। जिस दिन एसटीएफ की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें देखा जाएगा साफ साफ कि रिपोर्ट में कहाँ कहाँ कमी है, या रिपोर्ट जो जांच होनी चाहिए थी क्या वो उस जांच तक, उस स्तर तक एसटीएफ पहुंची है। यदि ऐसा नहीं होगा तो सीबीआई की जांच आगे जारी रहेगी। रिपोर्ट कब तक आएगी? कुछ इस अभी तक एसटीएफ से बात हुई होगी या सरकार के किसी प्रतिनिधि जो करते हैं उनसे बात हुई होगी कुछ? देखिए, हमने अखबारों के माध्यम से और वहां एसटीएफ कार्यालय जाकर हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो एसटीएफ का भी यही कहना था कि बीडीओ बीपीडीओ वाले मामले में जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है उस मामले में अभी तक जो 80% जो काम हो चुका है, और 80% का मीन्स ये है कि 80% का मीन्स ये है कि वो डिसीजन ले सकते हैं इस परीक्षा पर, उतना कुछ निकल के आ चुका है कि डिसीजन आसानी से लिया जा सके। इस पर डिसीजन तत्काल होना चाहिए था, उसके बाद वन दरोगा लाइन पर है, उसके बाद आपका सचिवालय रक्षक है, और ये जो 8 भर्तियों की जो बात हो रही है इसमें जांच होनी चाहिए। जब आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन ने करवाया तो जांच होनी चाहिए। जांच का समर्थन बीपीडीओ के जो चयनित छात्र थे उन्होंने आप पर कटघरे में भी खड़ा किया है कि भाई जिस समय वीडियो बीपीडीओ की बात आ रही थी तो बॉबी पवार उनके अगेंस्ट में खड़ा था, लेकिन जब 8 भर्तियों की बारी आई वहां पर क्राउड बॉबी पवार को दिखा तो उनके साथ वो खड़े हो गए। एक तरफ कह रहे हैं कि भर्ती कैंसिल करो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं ज्वाइनिंग दो। तो ये दोहरा चरित्र बॉबी पवार का क्यों? ये दोहरा चरित्र बॉबी पवार का नहीं है, दोहरा चरित्र उन लोगों का है जो बॉबी पवार को इस नजरिए से देखते हैं। हम वीडियो बीपीडीओ का प्रकरण उठाकर देखें तो हमने शुरुआती में हमने सिर्फ भर्ती की जांच के लिए कहा था। उनके साथ खड़े नहीं थे आप लोग। इल्जाम लगते रहेंगे और इल्जाम आगे भी रखते रहेंगे। साथ खड़े नहीं थे, ये उन्होंने बोला। हम उनके साथ खड़े थे, ऐसा नहीं है कि खड़े नहीं थे। आप बात को सुन लीजिए गौर से एक बार कि हमने जब शुरुआत करी तो हमने शुरुआत जब हमारे पास कुछ तथ्य थे, जब कुछ साक्ष्य थे, तो हमने उसके आधार पर हमने जांच की मांग की, और हमारी जांच की मांग गलत नहीं थी। आज पूरा प्रदेश जानता है कि अगर वो हम जांच की मांग ना करते या बीच में हो सकता कि कोई आपका नेतृत्व ऐसा आदमी कर रहा होता जो मैनेज हो जाता, तो मैनेज होने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन थे और बहुत सारे लुभावने ऑफर भी आपको आ सकते थे या आए होंगे। तो आपका नेतृत्व अगर ऐसा व्यक्ति कर रहा होता जो बीच में मैनेज होता तो ये चीजें आती नहीं, ये चीजें खुलती नहीं, और ये पता नहीं कितने लंबे समय तक चलती रहती। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब शुरुआत में वीडियो प्रकरण आया तो हमने लगातार जांच की मांग की, और जांच की मांग की तो हमने जब वो साक्ष्य या स्क्रीनशॉट हमने जब दिए तो हम पे तो तब भी आरोप लगे, हम पे तब भी आयोग के द्वारा आरोप लगे कि आयोग ने कहा कि फर्जी है। उन चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगे कि आपने कहा कि फर्जी है, और चयनित अभ्यर्थी मुझे अलग अलग तरीके से बनाकर भेज रहे हैं कि हम भी बना सकते हैं। मैंने कहा देखो तुम बना सकते हो, पर जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। बॉबी पवार एक है, अब तुम हम शक्ल का ही बना दो, होता है पिक्चरों में आपने देखा होगा, तो उनमें वो बात तो नहीं है जो ओरिजिनल बॉबी पवार में है। तो ये प्रकरण चला, और जब ये प्रकरण आगे बढ़ा और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें जब पाया गया कि वास्तव में स्क्रीनशॉट सही थे, वास्तव में पेपर बाहर था, उसके बाद जब खुलासे हुए तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि खुलासे में ये पाया गया कि पेपर लीक हुआ है। अब नकल और लीक अलग अलग मामले हैं। अगर बात नकल की होती, नकल में अगर चिन्हित कर पाते कि कितने लोगों ने की है, तो ये आपका पर्सनल राय क्या है? क्योंकि उसी कंपनी ने वो पेपर करवाए हैं जिनकी अभी सरकार ने कही कि 8 जो भर्तियां इसी कंपनी ने करवाई हैं। हालांकि वो जांच का विषय है, जो जांच अभी तक चल रही है, लेकिन पर्सनल राय आपकी क्या है इसमें कि ज्वाइनिंग की वो बात कर रहे हैं लगातार। आपने देखा होगा, आप खुद थे जिस समय उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था कि उनको ज्वाइनिंग दो। क्या इस फेवर में है कि ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए उनको? नहीं, देखिए यहाँ पर प्रकरण ये है कि जब ये बातें सामने निकल कर आई कि आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन ने ये पेपर करवाया है, तो सीधी सी बात है कि जो विधि सम्मत होगा। हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर आरएमएस ने करवाए तो जांच होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये प्रदेश हित में है, ये छात्र हित में, ये भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए जांच होना जरूरी है। अगर जांच में कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है, गड़बड़ियां किस स्तर की है, मामला पेपर लीक का है या नकल का है, वो देखना होगा। उस आधार पर डिसीजन लेने में सक्षम है आयोग। नहीं, 4 के रिजल्ट जारी कर चुकी है अभी तक। मैं समझता हूँ 4 के रिजल्ट जारी है। अगर कुछ नहीं पाया जाता है, अगर कुछ नहीं पाया जाता है तो उनका तत्काल उनको नियुक्ति दी जाए। उसके बाद जांच के बाद, जांच से पहले नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। जांच के पहले अब फिर वही कंडीशन आ जाएगी कि धर्म संकट में फंस गए यहाँ पर बॉबी पवार। बॉबी पवार धर्म संकट में नहीं है। हमारा तो सीधे ये है कि भाई हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे मित्र हैं उसमें बहुत सारे,
वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, तो हम तो उन्हें भी ये कह रहे हैं कि भाई जांच का समर्थन करो और 1 महीने में इतना प्रेशर बनाओ कि 1 महीने में स्पष्ट कर दे आयोग या जांच समिति कि इसमें गड़बड़ी है या नहीं है, और अगर गड़बड़ी नहीं है तो वास्तव में उन छात्रों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। पर जिसमें गड़बड़ी साबित हो चुकी है, वो चाहे बीडीओ बीपीडीओ भर्ती हो, वन दरोगा भर्ती हो, सचिवालय रक्षक हो, या जो भी भर्ती में गड़बड़ी साबित हो चुकी है, तो उसमें तो देखिए वो तो सीधे ये है कि उसमें ज्वाइनिंग हो नहीं सकती। लेकिन इसमें तो वे कह रहे हैं कि पहले ज्वाइनिंग दो, आप चाहे हम पे लिखवा के ले लो कि भाई अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके बाद हम लोगों को चाहे निकाल के बाहर कर देना, या जो भी कार्रवाई होती है विधि संवत वो कर देना। उनकी मांग तो ये है। लेकिन नहीं, देखिए, मांग तो बीडीओ बीपीडीओ के चयनित अभ्यर्थियों की भी ये थी कि उन्हें लिखवा। नाराज भी हो जाएंगे आपसे इस बात से? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नाराज या खुशी। देखिए, हम तो वो बात करेंगे जो जायज है, सीधी सी बात है। मुझे शौक नहीं थी कि कई लोगों को मैं दुश्मन बनाऊं अपने, परंतु जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। हम तो यही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। जांच में अगर कुछ नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति दें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर जांच में कुछ नहीं पाया जाता और उसके बाद नियुक्ति नहीं देते तो बॉबी पवार सबसे आगे खड़ा मिलेगा उस आंदोलन के लिए, उस लड़ाई के लिए कि हमारे इन लोगों को नियुक्ति दें। परंतु एक बार जांच होनी चाहिए। और मैं वही कह रहा था कि बीडीओ बीपीडीओ के भी कुछ लोग पहले कह रहे थे कि हमें वो एफिडेविट लिखवा कर या इस तरीके से उनके ज्वाइनिंग। आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए, आपने उसमें देखा होगा कि कई ऐसे छात्र थे जो पहले सबसे आगे आकर लीड कर रहे थे कि ज्वाइनिंग दो, हमने मेहनत से हुआ, और बाद में वही उन्हीं में से कई छात्र चिन्हित हुए हैं एसटीएफ के द्वारा, और उन्हें सिद्ध किया है कि इन्होंने नकल करी है। तो आप कैसे वो कर पाओगे? तो ज्वाइनिंग दो तो ये भी कह रहे हैं जितने 8 जांच की जो जिनके लिए आप खड़े हो रखे थे मुख्यमंत्री आवास कूच पे, वो भी कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग दो। नहीं, देखिए, यहाँ पर मैं उनसे यही बात की है, उस समझाने की कोशिश करी आपने उस समय कि भाई पहले जांच तो होने दो, उसके बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी आप लोगों को। बिल्कुल, हमने समझाने की कोशिश की है। जिस दिन मुख्यमंत्री आवास कूच था, मैं तो 228 पदों को जो लेकर जो एक मुख्यमंत्री आवास कूच था, उनकी जो पद हटाए गए थे, उस संबंध में मैं उनके साथ गया था। उसके बाद मुझे वहां पर वो अभ्यर्थी भी मिले। उन अभ्यर्थियों से मैंने बात की कि यार, बेरोजगार संघ साथ खड़ा है, बेरोजगार संघ इस पर अपना जो बयान है वो कल जारी कर देगा, स्पष्ट कर देगा। हमने उसके बाद आयोग के अध्यक्ष को, सचिव को भेजा। हमने एक लेटर जारी किया कि आप जो आरएमएस, जो आपने ये आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन वाली जो बात की है, उनकी आप जांच कर लीजिए, और जांच के उपरांत जो भी होता है, जांच के उपरांत यदि गड़बड़ियां नहीं पाई जाती तो आप नियुक्ति दें, और अगर गड़बड़ियां पाई जाती तो किस स्तर की गड़बड़ी, उस आधार पर डिसीजन खुद आयोग लेगा। कुछ कमेंट भी आ रहे हैं क्योंकि हम लोग लाइव हैं, तो मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूँ। इस पे लिखते हैं, बेरोजगार संघ को बस नौकरियां छीनना आता है, जब नौकरियां दिलाने की बात आती है तो छुप जाता है। मैं वही बात कर रहा था ना, जो अभी कह रहे थे कि भाई जांच की मांग, लोग कह रहे हैं कि जांच से पहले ज्वाइनिंग दो, और आप कह रहे हैं कि चलो, फिर उनके साथ खड़े होते हैं और वीडियो वाले इल्जाम लगाते कि हमारे साथ खड़े नहीं। दोहरा चरित्र। कुछ लोग कमेंट भी इस तरीके से कर रहे हैं कि बॉबी पवार का दोहरा चरित्र है, जब नौकरियां दिलाने की बात आती है तो वो छुप जाते हैं, केवल उनको नौकरी छीनना आता है बेरोजगार संघ को। इन लोगों को मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि जिस वीडियो बीपीडीओ की आप बात कर रहे हो, जिस एलटी भर्ती की आप बात कर रहे हो, जिन भी भर्तियों के रिजल्ट या ज्वाइनिंग की आप बात कर रहे हो, उन भर्तियों को निकलवाने के लिए बेरोजगार संघ ने सड़क में आंदोलन किया है, सड़क सीएम आवास कूच किया है, सचिवालय कूच किए हैं, विधानसभा कूच किए हैं, उसके बाद ये वैकेंसी निकली है। आप किस उसकी बात कर रहे हो? कुछ स्वार्थी लोग तो होते हैं, मैं खुल के इस बात को कह सकता हूं, कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, वो अपना स्वार्थ देखते हैं। मेरा तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कोई दुश्मन है मैं उसको रोकूं ज्वाइनिंग लेने से, या मेरा कोई प्रिय है मैं उसको ज्वाइनिंग देने के लिए ये बोलूं कि उसको ज्वाइनिंग दे। तो ऐसा तो हमारे साथ कुछ नहीं है। परंतु हम जब प्रदेश हित की बात करते हैं तो उसमें सही क्या है, गलत क्या है, वो सब संतुलित होकर देखना पड़ता है, और संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। और हम उसी में ये कह रहे हैं कि भाई, अगर आरएमएस ने करवाई है, आरएमएस आज कटघरे में खड़ी है, आरएमएस का मालिक अंदर है, आरएमएस के कर्मचारी अंदर है, आयोग के कर्मचारी जेल के अंदर है, तो जांच बनती है। आप किसी विधिक सलाहकार से ये सलाह ले सकते हो, आप किसी एक्सपर्ट से ये सलाह ले सकते हो, शासन में बैठे हुए अपने कुछ लोगों से ये सलाह ले सकते हो, आप किसी से भी ले सकते हो। तो सभी ये कहेंगे कि जब ये कटघरे में कंपनी खड़ी है तो इस कंपनी के द्वारा करवाई गई परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? अब यूकेपीसीएस जो एग्जाम करवा रही है अभी, क्योंकि मेरे पास कई कॉल भी आए थे, उन्होंने कहा था कि ये बात भी जरूर रखना, उसमें बड़ी जल्दी मेंस के लिए बोला है कि आपको जल्दी 19 या 20, मेरे ख्याल से 1 महीने का भी टाइम पूरा दिया। वो सूचना पहुंची आप तक? बिल्कुल सूचना पहुंची है, और हम उस पर निरंतर अपनी निगाहें जमाए हुए हैं। हम निरंतर संवाद कर रहे हैं उन छात्रों से
जिन छात्रों का जो एक क्वेश्चन जो पहले आयोग ने गलत दिया था उनके एक्सपर्ट द्वारा और अब उसे सही दिया गया है, उन्होंने अभी 19 तारीख के आसपास वो फॉर्म फिलअप किया और 12 नवंबर से आप मेंस करवाने जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए 10 और 10-20 उन्हें 1 महीना भी पूरा नहीं मिल रहा है और आप चाह रहे हैं कि वो मुख्य परीक्षा में आकर उन अभ्यर्थियों के साथ प्रतिभाग करें या उन अभ्यर्थियों के साथ दौड़ लगाएं जो पहले से ही मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये आयोग का गलत रवैया है, इनको थोड़ा समय देना चाहिए। और तब एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब लोक सेवा आयोग ने 30% के चक्कर में जेई के साथ ए का रिजल्ट निकलना था, ए का रिजल्ट रोक दिया, एफआरओ का पेपर होना था वो रोक दिया, और भी जो अन्य पेपर होने थे वो लोक सेवा आयोग ने ये कहकर रोक लगाई है कि अभी 30% का मामला है वो सुलझा नहीं है। और अगर 30% का मामला सुलझा नहीं है तो आप पीसीएस कैसे करवा रहे हो, ये बड़ा प्रश्न है। और इसको लेकर 30% का जो मसला है ये पूरे प्रदेश भर का मुद्दा है, ये उस आदि आबादी का मुद्दा है जिस आदि आबादी ने सरकार चुनी है, वो हमारे मातृशक्ति का मुद्दा है, हमारे बहनों का मुद्दा है कि 30% आरक्षण। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो छीन कर लिया गया, जो लड़कर लिया गया, जो बलिदान हमारे शहादतें जो हुई है हमारे आंदोलनकारियों की, उसके बाद हमें ये राज्य मिला है। इसमें क्या करना वाले हैं अब आगे, क्या इसके लिए आंदोलन करेंगे? बिल्कुल सड़कों पर आना पड़ेगा। लेकिन इसमें परेशानी ये हो जाएगी कि जो बच्चे जिनको 20 दिन का समय दिया गया है उनके लिए होगा कि अगर सरकार नहीं मानी तो हो सकता है कि भाई आंदोलन में जब वो आएंगे तो या तो आंदोलन करेंगे या फिर अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, ये भी उनके लिए बड़ा धर्म संकट हो जाएगा। देखिए उनके लिए बड़ा धर्म संकट है, क्यों? वो 30% आरक्षण वाली जो हमारी मातृशक्ति है उनके लिए क्या उनके लिए धर्म संकट नहीं है, उनके लिए भी धर्म संकट है, क्योंकि एक बार ये रूल लागू हो गया तो मुझे लगता है कि ये आगे चलता रहेगा। और आप देख सकते हैं कि सचिवालय में आप अधिकारी, जो महिला अधिकारी है उनका परसेंटेज आप उठाकर देख लीजिए कितना है, कोई भी नहीं है। और वो अगर 30% रिजर्वेशन महिलाओं का खत्म हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारी महिलाएं इस प्रकार से हमारे सरकारी विभागों में जाकर अधिकारी बन सके। तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार बिल्कुल भी मतलब गैर जिम्मेदार ना हरकत कर रही है। अभी ये 30% का मुद्दा ये 3 महीने पहले आ गया था और सरकार को हमने कई बार जाकर बोला है, हम खुद मुख्यमंत्री महोदय से मिले, उनसे कहा, तो सरकार को तो स्टैंड लेना चाहिए। और लेना भी क्यों नहीं चाहिए स्टैंड, आप ये बता दीजिए इस बेस पे हम स्टैंड नहीं ले रहे। तो ये क्या लगता है, मतलब जो क्योंकि पहले यूके SSS इस पूरे एग्जाम को करवाता था और अब यूके PCS को ये दिया गया है जिम्मे, तो आपको किस नज़रिए से देखते हैं कि भाई क्योंकि दोनों का रेगुलरिटी अलग है एग्जाम करवाने की, वो समूह गा के एग्जाम करवाते हैं, वो उससे बड़े एग्जाम करवाते हैं, तो क्या वो चीज़ वो दे पाएंगे यूके PCS जो यूके SSS दे रही थी, या मतलब किस तरीके का फैसला लगता है आपको सरकार का? नहीं, देखिए यूके PSC को जरूर दिए हैं, शायद उन्हें लगा होगा कि यहाँ से डिले हो जाएगा। और अब यहाँ भी अध्यक्ष चुने गए हैं, सचिव चुने गए हैं, उसके बाद आयोग को खड़ा करने की बात है। आयोग को वो सेवा प्रदाता कंपनियां मिल जाएं जिसके माध्यम से वो ये आगामी जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ा सकें। तो मुझे लगता है कि हमने तो सजेस्ट किया था सरकार को भी, आयोग को भी, कि आयोग के अंदर यह पेपर छपें और एक विशेष समिति के निगरानी में, जैसे विजिलेंस या इस तरह की कोई विशेष समिति है, उनके निगरानी में ये सारा काम हो। वहां से पेपर छपने से लेकर सारा काम आयोग के अंदर हो। और अगर ऐसी घटनाएं होती है तो सारी जिम्मेदारी आयोग की है। अब इधर से अगर वीडियो बीपीडीओ पे डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद बंद दरोगा पे डिसीजन ले लेते हैं, या जो और भी एग्जाम है जिनमें गड़बड़ियां हुई है उन पे डिसीजन आ जाते हैं, तो ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे देनी चाहिए। उधर लोक सेवा आयोग तो भर्ती करवा ही रहा है, इधर से भी भर्तियां होनी चाहिए। अब लोक सेवा आयोग में ये हो सकता है कि वहां पर सिलेबस का जो मैटर है वो सेम सिलेबस है जो यूकेएसएससी का था, परंतु वहां क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन की गहराई ज्यादा हो सकती है कि किसी टॉपिक से आप क्वेश्चन बनाओगे तो हो सकता है कि यूकेएसएससी ऊपर से क्वेश्चन उठाता हो, बनाता हो, परंतु लोक सेवा आयोग मुझे उम्मीद है कि वो डीपली जाकर ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो थोड़ा बहुत ये अंतर हो सकता है। बाकी जो पटवारी का जो मुद्दा चल रहा था, पटवारी में जैसे जिलेवार किया है तो उसका बड़ा विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए कि आपने जिलेवार तो बांट दिया है। जिलेवार का मुझे ये समझ नहीं आ रहा, यदि तो उत्तरकाशी में अदर सीटें हैं, अगर उत्तरकाशी का बच्चा वहां भरता या जनसंख्या के आधार पर सीटें डिवाइड होती तो एक बात हम मान सकते थे। जब हरिद्वार का बच्चा उत्तरकाशी भर ले, पिथौरागढ़ भर ले, तो जिले वाइज का मतलब नहीं है। आप स्टेट लेवल पे एक मेरिट बनाइए और उस मेरिट के आधार पर आप योग्य उम्मीदवारों को लीजिए और आप पटवारी बनाइए।
इरिगेशन से भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उसमें कह रहे हैं 228 की पोस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी वो सरकार उनका उसमें मतलब सरकार जल्दी से 228 जो पद है वो उसको भरे। इसमें क्या कंफ्यूजन नजर आ रहा है आपको? सरकार आखिर ये 228 इरिगेशन पे फैसला क्यों नहीं ले पा रही? लगातार वो गांधी पार्क में बैठे हुए थे, पुलिस भी उठाकर ले गई। इसमें तो मुझे लगता नहीं कुछ बड़ा सरकार को स्टैंड्स में करना चाहिए। ये मतलब इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है जितना सरकार ने आज बना दिया है। 228 वो पद हैं जो पद सरकार ने खुद चुनाव से पहले दिए थे, और आज चुनाव के बाद यदि मुकर रही है सरकार तो युवा जरूर जवाब देगा। इस बात की तो गांठ बांध लें। अगर सरकार नहीं मानती है, मुख्यमंत्री आपके सिंचाई विभाग के मंत्री के पास भेजते हैं, सिंचाई विभाग के मंत्री सचिव के पास भेजते हैं, और इस तरीके से बेरोजगारों को घुमाया जा रहा है। और उन बेरोजगारों ने हार नहीं मानी है, उन बेरोजगारों ने अपना आंदोलन जारी रखा हुआ है। आज भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आमरण अनशन तक किए थे, उन्होंने सचिवालय विधानसभा मुख्यमंत्री आवास कूच किया है, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने तरह तरह से सरकार को जगाने का काम किया, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो या भीख मांगो कार्यक्रम के तहत हो, और अन्य जो भी कार्यक्रम है उन्होंने किए। क्यों नहीं रही है? क्या फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से सरकार को? मतलब मैं क्योंकि आप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, आपकी सोच भी मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या सोचती है, क्योंकि 228 पद ऐसा तो है नहीं कि मतलब नहीं कर देना, जेन्युइन मान उनकी भी है। इतना डीले सरकार कर रही है। मैं कुछ बयान भी देख रहा था सतपाल महाराज के, जिसमें वो कह रहे थे उसमें कि जब उन्होंने बोला कि जो एक आमरण अनशन में बैठा हुआ है तो कहना अगर एक आधा केस और भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता? मतलब इस प्रकार की बयानबाजी तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़ा दुख होता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है और जब इस तरह के बयान सुनने को मिलते हैं तो बड़ा दुख होता है, और फिर हम सोचते हैं कि क्या हमने ये सरकार चुनकर गलती की है। और वास्तव में युवाओं के द्वारा ये सरकार लाई गई है, युवाओं के द्वारा युवा मुख्यमंत्री लाए गए हैं, परंतु ये उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो विरोध अवश्य होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि ये इतनी बड़ी मांग भी नहीं है। अगर विभाग में 228 पदों का अधियाचन चुनाव से पहले भेजा गया था, चुनाव के बाद आप हटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार कुछ गेम खेल रही है, और गेम इस तरीके से खेल रही है, हो सकता है जिस सिंचाई विभाग के पद हटा दिए हो उस सिंचाई विभाग को प्राइवेट में डालना चाह रही हो। और अभी आप देख रहे हैं कि सिंचाई विभाग के मंत्री जो है सतपाल महाराज जी, उन्होंने एक बैठक ली और उन्हें जमरानी बांध मिला है। उन जमरानी बांध के लिए जेई कहां से लाओगे? आप जब ये 228 ऐड नहीं करोगे तो कहां से लाओगे? ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेट एजेंसी हायर करके वहां पर जो काम करने वाले हैं इस तरह के काम होने वाले हैं, जिसका कि विरोध होना चाहिए। कि उत्तराखंड में सिंचाई विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है, और इस पेपर में स्पेशल 360 नंबर का सिंचाई विभाग का ही पूरा सिलेबस था, और उनके ही सारे पद हटा दिए, तो बड़ा दुर्भाग्य है। एक सवाल और भी आ रहा है कि अब उसकी जो जितने भी नकलची हैं उनका नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए। इस प्रकार की मांग भी बेरोजगार संघ को उठानी चाहिए। इस प्रकार की मांग भी कुछ रख रहे हैं इनके? बिल्कुल, हमने कहा है कि जब एसटीएफ की रिपोर्ट जारी हो तो जैसे एसआईटी ने फॉरेस्ट गार्ड के समय जो नाम दिए थे उस प्रकार से जो चिन्हित किए गए हुए हैं, जो नकलची हैं, चिन्हित किए गए हुए हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने गलत तरीके से परीक्षा पास की है, तो उनके नाम जरूर मुझे लगता है कि एसटीएफ रिपोर्ट में होंगे, और वो एसटीएफ रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कौन क्या क्या कैसे हैं। और करना चाहिए, जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है उनको कम से कम 4-5 साल तो बैन करना ही चाहिए, ऐसे तो आजीवन बैन करना चाहिए। जिन्होंने माहौल खराब करने की बात की है, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार पे दबाव बनाएंगे फिर अगर नहीं हुआ तो? बिल्कुल दबाव बनाएंगे। ऐसे क्या पता लग जाएगा कि किसने करा था किसने नहीं करा था? ये तो सब उस श्रेणी में आ गए ना। बड़े मजेदार कमेंट भी आ रहे हैं। कोई राजधानी गैरसैंण नाम का पेज है, वो लिख रहे हैं कि वीडियो भर्ती धांधली तो रद्द नहीं हुई, फिर उसमें बेरोजगार संघ की चुप्पी, सादब इरिगेशन विभाग में 228 पदों का राग क्यों अलापना शुरू कर दिया? इनका कहने का मतलब है कि वीडियो अभी तक वो नहीं हुई, लेकिन आप कभी वहां चल जाते हो, कभी वहां चल जाते हो, और आप मुद्दे को कन्वर्ट कर रहे हो। आपकी इसमें चुप्पी साधी हुई है आप? देखिए, ये तो इन लोगों को लगता है जो घर पे बैठकर ये कमेंट करते हैं या घर पे बैठकर जो ये चीजें सोशल मीडिया पर देखते हैं, इनको लगता है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी मुद्दा होगा हमें तो हर मुद्दे पर मुखर होना पड़ेगा। वो मुद्दा चाहे 228 पदों को ऐड करने का हो, वो मुद्दा चाहे वीडियो बीपीडीओ का हो, वो मुद्दा चाहे कोई और मुद्दा हो, हमें तो हर मुद्दे पर मुखर होना पड़ेगा। और आप यदि ये चाहते हैं कि हम केवल और केवल वीडियो बीपीडीओ पर बोलें तो हमसे नहीं होगा। आप अगर एक मुद्दे को लेकर लड़ सकते हैं तो लड़िए, हमें तो हर उस मुद्दे पर लड़ना होगा जो प्रदेश हित का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, या जो जिस मुद्दे से यहाँ के प्रदेश को हानि हो रही है, और उस मुद्दे के खिलाफ यदि लड़े नहीं तो और हानि हो सकती है। हम उस मुद्दे पर लड़ेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्ट में जाते जाते ये पूछना भी चाहूंगा मैं आपसे कि भाई अब तो वो लोग भी आपसे नाराज हो जाएंगे जो कह रहे हैं कि जांच से पहले उनको नियुक्ति दी जाए। वो भी कहीं ना कहीं बॉबी पवार को अब टारगेट करना शुरू कर देंगे, उनसे नाराज भी हो जाएंगे कि भाई बॉबी पवार हमारे हित की बात नहीं कर रहा है। तो उनको किस तरीके से समझाएंगे आप? नहीं, हित की बात क्यों नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि जांच हो जाए, जांच के बाद यदि कुछ नहीं पाया जाता है तो बॉबी पवार सबसे आगे ज्वाइनिंग के लिए खड़ा मिलेगा। बॉबी पवार संघर्ष करेगा आपके लिए कि ज्वाइनिंग दी जाए, परंतु जांच होना जरूरी है। आज ये मैं कह रहा हूं, उन्हें बुरा लग सकता है, परंतु आप अगर किसी से भी पूछोगे, अगर किसी सलाहकार से भी पूछोगे, एक्सपर्ट से पूछोगे, जांच में तो समय लग जाएगा ना तब तक, क्योंकि अभी कई लोगों के रिजल्ट जिनके जारी हो गए, उनको लगता था कि भाई बस उनको नियुक्ति मिलने ही वाली है, लेकिन उसमें ना जाने कितना समय लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, तो क्या तब तक वो बैठे रहेंगे? उसका भरपाई किस प्रकार से हो पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि जांच में समय लग सकता। अगर प्रेशर बनाया जाए तो जांच जल्दी भी हो सकती है, और जांच जल्दी होने का मतलब है कि अगर सब युवा संगठित होकर एक प्रेशर बनाए कि जल्दी से जल्दी जांच की जाए तो जांच हो सकती है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वीडियो वीडियो के जितने भी जो सबूत हैं वो आपने कहीं ना कहीं एसटीएफ को दिए थे और वहां से कार्रवाई शुरू हुई थी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एविडेंस थे, तो लगातार क्योंकि आपसे लोग जुड़े हुए हैं, तो इन जो 8 भर्ती हैं उनमें क्या लग रहा है, कुछ इस प्रकार के एविडेंस आए हैं कि इसमें घपला वगैरह है, कुछ इस प्रकार से? देखिए, एविडेंस उड़ते उड़ते एविडेंस आए हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल फैक्ट के आधार पर या कोई ऐसे साक्ष्य हमारे पास आए हैं कि बिल्कुल। और जब तक आप फैक्ट के आधार पर बात नहीं करोगे तब तक कोई उसमें कार्रवाई होना एविडेंस आए हैं आपके पास इस प्रकार से कि इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, हो सकती है, ये आए हैं हमारे पास, और उसके बाद आरएमएस ने करवाया तो थोड़ा संदेह होता है, परंतु अगर कुछ नहीं पाया जाता है तो उसके बाद ज्वाइनिंग हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। चलिए, कई लोगों की सांसें भी रुक जाएंगी इससे वो करके, क्योंकि कई लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी भाई हमसे बात करने के लिए। तो लगातार हम आपको अपडेट भी बताते रहेंगे कि क्या कुछ अपडेट आयोग की तरफ से है, क्या कुछ लोक सेवा आयोग अभी तक करवा रहा है, और क्या कुछ एसटीएफ की जांच में निकल के सामने आया है। लगातार हम लोग आपको अपडेट से जुड़ते रहेंगे, और आप भी जरूर जुड़िएगा प्रवचन डिजिटल से, क्योंकि प्रवचन डिजिटल लगातार आपको इस पूरे प्रकरण में शुरुआत से ही अपडेट कराता रहा। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद।